नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो तालिबान है उसने इस बार पंजशीर को कैप्चर कर लिया। आपको याद होगा कि कभी भी पंजशीर के ऊपर कैप्चर नहीं किया गया है, चाहे कभी सोवियत यूनियन वहां पर आई हो या फिर तालिबान 1990s में, लेकिन इस बार पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया गया और इसमें काफी बड़ा रोल पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और इसी की वजह से आप देखिए, जो ईरान है, जो पड़ोसी देश है, उसने यहां पर पाकिस्तान के रोल को यहां पर खंडन किया है, कहा है कि इसके ऊपर प्रोब होनी चाहिए। तो इसके बारे में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, जो पंजशीर है, अब पंजशीर अगर आप देखोगे, ये आप देख पाएंगे, ये अफगानिस्तान है, इसकी कैपिटल है काबुल। उसके नदन साइड में जस्ट करीब 150 किलोमीटर दूर जो है, नदन साइड में सबसे छोटा सा प्रोविंस है पंजशीर। लेकिन ये जो प्रोविंस है वो कभी भी किसी कॉलोनियल पावर के या फिर किसी के हाथों में नहीं आया था, हमेशा से रेसिस्टेंस दिखाई गई थी। लेकिन इस बार चीजें काफी डिफरेंट हो गई हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारे कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण हम देखते हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि जो तालिबान के द्वारा स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो अलग थी इस बार। अगर आप देखिए 1990s में मैं आपको बोल रहा था कि जो नदन अलायंस है, ये अगर आप पूरा एरिया देखोगे जो पूरा नदन अलायंस के अंडर था, इनफैक्ट मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान कैप्चर किया हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, तो जो पूरा नदन वाला पार्ट आप देखिए, ये नदन अलायंस के अंदर था। उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा था तालिबान। उस समय भी आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रकार का ग्रुप बना हुआ था। तो इस बार आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो अगर आप नदन पार्ट देखोगे, ये ऑलरेडी इस बार तालिबान के हाथ में है। तो उसने क्या किया कि पंजशीर को पूरी तरह से घेर लिया था। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे, चोक पॉइंट कह लीजिए या फिर जैसे भी है, उसको पूरी तरह से घेर लिया था। और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मदद मिल सकती थी, चाहे ताजिकिस्तान हो गया, ऊपर से जहां से भी मदद मिल सकती थी, वो नहीं हो पा रहा था। और यही कारण आप कह सकते हो कि जो पंजशीर है वो तालिबान के हाथों में आ गया। और दूसरा यहां पर जो रीजन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में, वो है आपका पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान देखिए, यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि अपने फाइटर जेट्स, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर दो ऐसी फोर्सेस यहां पर लड़ाई कर रही थी जो कि आपस में एक प्रकार से बराबरी का मामला आप कह सकते हो, या फिर रिसेंटली तालिबान काफी ज्यादा उसके पास पावर आ गई थी। लेकिन अगर पाकिस्तान का रोल आ जाता है, अगर पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान को सपोर्ट करता है, फाइटर जेट्स हो गया, इस तरह की मदद से, जाहिर सी बात है कि जो रेसिस्टेंस फोर्सेज हैं, जो पंजशीर के अंदर यहां पर अलायंस बना रखे थे, तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी भी प्रकार से केपेबल नहीं थे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हैंडल करने के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी एयर एसेट जो हैं वो एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हुआ। और विद इन 1 और 2 डेज में, पिछले 2-3 दिन से चर्चा तो चली रही थी, लेकिन यहां पर एक जो बैलेंस है वो पूरी तरह से तालिबान के हाथों में आ गया। और ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से जो तालिबान है उसने पंजशीर के ऊपर कैप्चर कर लिया। ऐसा वो पिछली बार नहीं कर पाए थे। और रिसेंटली भी आप देखोगे इस तरह के पिक्चर्स दिखाया जा रहा था जानबूझकर। ये देखिए कि जो आईएसआई के चीफ हैं, जो काबुल में आए हैं और वहां पर एक इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि रॉयल पिंडी का कहीं ना कहीं हाथ है, मतलब आर्मी जो है वो पूरी तरह से शामिल थी पंजशीर को कैप्चर कराने के लिए, तालिबान के हाथों में आ जाए। मतलब कि एक प्रकार से इंडिकेशन दिया जा रहा था क्लियर कट पूरे विश्व को कि देखिए हम तालिबान के साथ खड़े हैं। अब इस सारी चीजों को देखेंगे तो ईरान ने इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। ईरान ने कहा है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा फॉरेन इंटरफेरेंस किया गया है एक प्रकार से, वो गलत है। यहां पर आप बयान भी देख सकते हो, ईरान का यह आया है कि लास्ट नाइट्स अटैक आर कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म एंड इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। तो अब यहां पर ईरान का बयान तो आ गया है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, और भी ज्यादा इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अब कितना होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये ईरान की तरफ से इंडिकेशन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो दूसरा कारण एक बना है वो है आपका पाकिस्तान ने पूरी तरह से जो सपोर्ट किया, उसकी वजह से जो पंजशीर के अंदर रेसिस्टेंस फोर्सेस थी वो यहां पर हार गई हैं। तीसरा यहां पर एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है आपका यूएस और उसके जो साथी हैं, उन्होंने पूरी तरह से अबैंडन कर दिया नदन अलायंस को। 1990s में अगर आप देखोगे तो यहां पर यूएस का साथ था, उसके जो अलाइज हैं उसका साथ था। इनफैक्ट आपको पता होगा 1990s में यहां पर जो लायन ऑफ पंजशीर कहा जाते थे अहमद शाह मसूद, लेजेंडरी, ये मतलब कि
जो एंटी तालिबान फोर्सेज हैं उसके पूरी तरह से कमांडर थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर यहां पर हेल्प की थी, चाहे तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, इस पूरे एरिया में यहां पर लगातार मदद की जा रही थी। यूएस की जो फोर्सेज हैं वो जितने भी आर्म्स हो गए, अम्युनिशंस हो गए, फूड हो गया, मटेरियल हो गया, मैन हो गए, सभी कुछ यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस बार वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तो कितने समय तक वो सस्टेन कर पाते जो पंजशीर के अंदर लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अहमद शाह मसूद, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, अहमद शाह मसूद ये बेसिकली पिता है अहमद मसूद के। अभी जो अहमद मसूद हैं 32 साल के हैं, उनके पिता थे अहमद मसूद। तो उन्होंने कभी भी पंजशीर और ऊपर के एरियाज को दूसरों के हाथों नहीं दिया था। लेकिन आगे चलकर आपको याद होना चाहिए कि 9/11 का जो अटैक हुआ था 2001 में, उसके जस्ट 2 दिन पहले अलकायदा के हाथों यहां पर उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। उसके बाद अगर आप रिसेंटली देखोगे, जो उनके बेटे हैं अहमद मसूद, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट यूएस के अंदर एक आर्टिकल लिखा था और उसमें यहां पर उन्होंने अपील किया था यूनाइटेड स्टेट से, ब्रिटेन से, फ्रांस से कि ये जो अपराइजिंग हो रहा है आप उसको प्लीज सपोर्ट करिए। लेकिन किसी ने भी यहां पर मदद नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आप यहां पर कह सकते हो। तो ये तीसरा चीज हो गया। चौथा अगर हम बात करें वो है आपका लीडरशिप। जाहिर सी बात है लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए अहमद मसूद कोशिश तो कर रहे हैं, उनके जो पिता थे जिनका जो स्टेचर था लेजेंडरी माना जाता है, लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है, उसके बराबरी का कोई भी लीडर आपको उस समय देखने को नहीं मिलेगा। जब अहमद शाह मसूद चार्ज कर रहे थे 1990s में, तो एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बता दिया गया था रेड आर्मी के लिए। रेड आर्मी बेसिकली रशिया को बताया जा रहा है, जो यूएसएसआर था उस समय। तो जब वो लोग आए थे तो बहुत सारे यूएसएसआर के जो जवान हैं वो मारे गए थे। आगे चलकर जब तालिबान कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था तो तालिबान की भी बहुत सारी हत्या की गई थी। तो लेकिन कोई भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट हालात अगर आप देखोगे, जो उनके बेटे हैं अहमद मसूद, वो अगर आप देखिए तो जो ग्राउंड सिचुएशन होती है ना, जो ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से ट्रेनिंग वगैरह, वो उनके पास कहीं ना कहीं नहीं थी। क्योंकि वो आप एक प्रकार से कह सकते हो जो एजुकेटेड क्लास है, रॉयल मिलिट्री कॉलेज एट जो है ब्रिटेन के अंदर या फिर लंदन के अंदर किंग्स कॉलेज, वहां से वो पढ़े हुए थे। 2016 में ही वो अफगानिस्तान आए थे, रिटर्न आए थे। और अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि वो तजिकिस्तान जो है, जो पड़ोसी मुल्क है जो ऊपर नदन साइड में, वहां पर वो चले गए हैं, ऐसा खबर आ रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो वहां पर लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे थे अहमद मसूद के बाद, जो है वो है आपका अमरुल्लाह सलेह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे अभी तक। तो ये सबसे आखिरी पर्सन बताए जा रहे हैं जो कि यहां पर किसी ना किसी प्रकार के रेसिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उनसे भी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मदद वगैरह मिलनी चाहिए वो वहां पर उनको नहीं मिल रहा है। तो कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे, तो देखना होगा। ये चौथा कारण है, दैट इज लीडरशिप का रोल। और पांचवा यहां पर मैं भारत के बारे में भी बात करना चाहता हूं। देखिए भारत का अगर आप देखोगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामने आए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो भारत है उसने 1990s के समय यहां पर मदद किया था नदन अलायंस को। ये आप देख रहे हो, जो नदन अलायंस है वहां पर मदद किया था। कैसे, आपको पता होगा भारत का इकलौता जो एयर बेस है फॉरेन कंट्री में वो मिलेगा तजिकिस्तान के अंदर, फरखोर एयर बेस, यहां पर आप देख सकते हो। और इसकी मदद से यहां पर भारत ने लगातार जो भी मटेरियल वगैरह सप्लाई करना है, ये सारी चीजें वहां पर की गई थी। इस बार भारत भी बैकआउट कर गया, भारत ने भी यहां पर जो है मदद जो है आपका नहीं किया। अब हो सकते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, जाहिर सी बात है कि क्योंकि तालिबान ये क्लियरली सबको दिख रहा है कि पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हम भी तालिबान को उतना नाराज आप कह लो या फिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है भारत के अंदर जो टेररिज्म एक्टिविटीज वगैरह हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इस बार हमने मदद नहीं किया। और इस बार अगर आप रिसेंटली इंटरव्यू वगैरह देखोगे अहमद मसूद का, तो इन्होंने इंटरव्यू दिया था अभी 13 अगस्त को। उनसे पूछा गया कि क्या भारत आपको असिस्ट कर रहा है, तो देखिए उन्होंने सिंपली यही कहा कि हमारा अच्छा रिलेशन है भारत के साथ और समय समय पर यहां पर जो भी असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो भारत हमें देता रहा है, और ये एक प्रकार का पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इस बार ऐसा कोई मदद किया गया उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया था कि भारत और जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके बीच में क्या कॉमन इंटरेस्ट है, तो देखिए उन्होंने यही कहा कि दोनों देश अफगानिस्तान और भारत यही चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में पीस बनी रहे, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। भारत एक बड़ा देश है इस पूरे रीजन के अंदर अगर हम देखें तो, और काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। लेकिन ये सारे बयान से आपको क्लियरली दिखेगा कि इस बार भारत ने मदद नहीं की थी। तो यहां पर जो भी 5 कारण थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। और जहां तक ईरान की बात है, उसका जस्ट स्टेटमेंट आया है कि यहां पर एक प्रोब होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा चीजें निकल पाएंगी। पाकिस्तान अब क्लियरली यहां पर दिखाना चाह रहा है कि देखिए
हम जो भी अफगानिस्तान के अंदर होगा, जो सरकार बनेगी, उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब भारत के लिए बहुत बड़ी डायलेमा है कि भारत किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ेगा। क्या यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू जो है अफगानिस्तान के अंदर बातचीत करेगा, तालिबान से डायरेक्टली बातचीत करेगा, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाकर रखना होगा, कम्युनिकेशन बनाकर रखना होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात 1990s में हुए थे, जो कांदाहार का हाईजैक हुआ था, वो एयरप्लेन वगैरह, ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो जाएं और भारत के भी अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा डायलेमा है भारत के लिए, लेट मी टेल यू। लेट्स सी कि इस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, अभी हमने यूएसएसआर वगैरह की बातें कर रहे थे, तो आपको पता है जब यूएसएसआर वगैरह आया था तो उन्होंने जो पूरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देखोगे तो वो भी यूएसएसआर के अंडर था। तो पहला कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री था जो कि रशिया ने यहां पर कॉन्कर किया था, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।